10,000 मैक्सिमम उसकी फ़ीस है। इसके अलावा जिसमें 2 कंट्री तो ऐसी हैं कि जिनका वीज़ा पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल मिलता है, उनके एयरपोर्ट पर ही मिल जाता है। जब आप कंट्री हैं वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी शामिल हो सकती हैं और वो कंट्री इतनी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं 5 ऐसी कंट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिनका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट के साथ आप इन 5 कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ये 5 कंट्री कुछ ऐसी कंट्री हैं कि अब जैसे लोग कहते हैं जी, अगर आपको यूरोप कंट्री का या यूएस कुछ ऐसी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल करना है तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री की बहुत ज़रूरत होती है कि आप अगर एज अ विजिटर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपने किसी कंट्रीज़ में विज़िट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये 5 ऐसी कंट्री हैं जहां आप बगैर स्टेटमेंट के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ कि जो कंट्री हैं वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी शामिल हो सकती हैं और वो कंट्री इतनी ब्यूटीफुल है कि लोग सैर व तफरी के लिए वहाँ जाते हैं। जिनमें 2 कंट्री तो ऐसी हैं कि जिनका वीज़ा पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल मिलता है, उनके एयरपोर्ट पर ही मिल जाता है। जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से उस कंट्री में जाते हैं तो आपको उस कंट्री का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ही आपको वो स्टैंप लगा देते हैं 30 दिन की। इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। आप टिकट लेके यहाँ से चले जाएं और जो उन कंट्री का दूसरी कंट्री का एयरपोर्ट है वहाँ से आपको 30 दिन का आपको स्टैंप मिल जाता है। 30 दिन की स्टैंप लग जाती है आपके पासपोर्ट के ऊपर। अच्छा, अभी आपको मैं 5 कंट्री जो बताने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहली जो कंट्री है वो अज़रबैजान है। अज़रबैजान एक बहुत प्यारी कंट्री है। वहाँ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी जाते हैं, वहाँ लोग सैर व तफरी करने के लिए भी जाते हैं, वहाँ लोग बिजनेस करने के लिए भी जाते हैं। और पाकिस्तानी को वो वीज़ा इतना आसानी से मिलता है कि आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप समझें कि आपको पाकिस्तान से ऐसे वीज़ा मिलता है यार कि बिल्कुल किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है वो वीज़ा लेने के लिए। आप खुद घर बैठ के अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल से उस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। उसकी चंद डॉलर फीस है, कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं है। पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक देखें तो मैक्सिमम जो उसकी फ़ीस है 10,000 है। जिसने 4 से 5 घंटे के अंदर वीज़ा हासिल करना है उसकी 10,000 मैक्सिमम उसकी फ़ीस है। इसके अलावा जिसने 2 दिन तक वेट करना है उसको 7,000 में उसका वीज़ा मिल जाता है अज़रबैजान का। अज़रबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। बाकू जो शहर है वो एक बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ लोग सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह बनी है, पार्क बने हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ सैर व तफरी के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं। वहाँ आप बहुत सारी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं और आप वहाँ जाके उसको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में भी शामिल कर सकते हैं। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी वहाँ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो कंट्री आती है वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो कंट्री है वो मलेशिया के साथ है। अब सिंगापुर की जो कंट्री है वो भी जो बेसिक ऐसी कंट्रीज़ हैं आम एशिया के लिए, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए जो कंट्रीज़ है ना, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है कि अगर आपने वहाँ का विज़िट किया हुआ है तो आप वहाँ का विज़िट करने के बाद यूरोप कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, आपका ये श्योर होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है। क्योंकि वहाँ जो बंदा जाता है वो सैर व तफरी के लिए जाता है, ज़्यादातर बिजनेस के लिए लोग कम जाते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह पार्क बने हुए हैं। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी घूमने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए जगह बनी हुई है, वहाँ आप जा सकते हैं। उसका वीज़ा हासिल करने के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसका वीज़ा भी आपको चंद डॉलर में मिल जाता है। उसका वीज़ा आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उसका वीज़ा मिल जाता है। आप इजीली वहाँ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, इतने ज़्यादा खर्चा नहीं है और आप थोड़े से पैसों में वहाँ का विजिट करके आ सकते हैं वापस। तीसरी कंट्री जो है वो कीनिया है।
अब कीनिया एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है, और वहाँ हालांकि आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ इतनी सहूलतें नहीं है कि उसको देखा जा सके या उसकी सैर तफरी की जा सके। अब कीनिया के अंदर नेचुरल खूबसूरती है, नेचुरल वहाँ पर जो जंगल हैं, और उनको देखने के लिए उन्होंने सहूलतें मुतारफ़ करवाई हुई हैं। आपको वो सारी सहूलतें देती हैं, आपको वहाँ गाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ से आप रेंट पे ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप वहाँ जंगल की सैर कर सकते हैं, और वहाँ जो खूबसूरत जानवर हैं आप उनकी उनके उनकी फ़ोटोज़, उनके ऊपर व्लॉग्स, उनके ऊपर वीडियोज़ बना सकते हैं। और वहाँ का जो कीनिया का वीज़ा है वो तो आपको ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है आसानी से। आप उस कंट्री में जाएं, उस कंट्री में जाएंगे तो वो आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही 1 महीने की स्टैंप लगा देंगे, वो उसका वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो चौथी कंट्री आती है यूनाइटेड अरब अमारात। अब यूनाइटेड अरब अमारात का जो दुबई के नाम से मशहूर है, हालांकि उसका नाम UAE है, यूनाइटेड अरब अमारात। अब उसको लोग ज्यादातर दुबई के नाम से जानते हैं, क्योंकि हालांकि दुबई उसका कैपिटल भी नहीं है। मसला ये है कि दुबई उन्होंने खूबसूरत इतना बना दिया है कि लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं, ख्वाहिश होती है उनकी कि हम दुबई के अंदर जाएं। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब है, और इस तरह की बेशुमार वहाँ उन्होंने बिल्डिंग्स और सैर तफरी के लिए जगह बनाई हुई है, जहाँ लोग दुनिया से लोग आते हैं सैर करने के लिए। दुबई का जो ट्रैवल है, दुबई का जो आपने अगर ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, सैर तफरी करने के लिए आते हैं, उसके बाद आप किसी यूरोप कंट्री के अंदर अप्लाई करते हैं, तो दुबई का जो आपने ट्रैवलिंग की है वो भी आपकी टूरिस्ट बेस पे एक्सेप्ट होती है। वहाँ के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, बल्कि कुछ ऐसी कंट्री हैं कि जिनके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप टिकट लें और उस कंट्री में सैर तफरी करके आप वापस आ सकते हैं, और आपकी वो ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर ऐड हो जाती है। उसके साथ साथ आपका जो वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अलावा और मज़ीद ऐसी कंट्री हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप फ्री जा सकते हैं और वो ट्रैवल हिस्ट्री में शामिल हो सकती हैं। आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी एजेंट के पास, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टिकट लें, उस कंट्री में जाएं, उस बॉर्डर पर आपको वीज़ा की स्टैंप लग जाएगी। वीज़ा की स्टैंप लग जाएगी, आप 1 महीने के लिए वहाँ सैर तफरी करें, घूम फिर के वापस आए। ऐसे ही और 4-5 कंट्री में सैर करें, और आप आके यूरोप का, USA का, किसी भी कंट्री का वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी यूरोप के लिए जाना हो तो वहाँ के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट तो आपकी ऑलरेडी बन जाएगी, तो ट्रैवलिंग भी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये 2 बेसिक चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं दूसरी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अपने मेज़बान अज़हर सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।